यह कहानी उस समय की है जब मैंने अपने एक दोस्त के साथ उसके घर पर एक छुट्टी के दौरान बिताई थी। वह घर एक छोटे से गांव में था जो कि बहुत ही शांत और सुरम्य जगह पर स्थित था। उसका घर बड़ा ही अजीब और रहस्यमयी था और उसके परिवार के सदस्य भी कुछ खास ही अजीब थे। घर पहुंचने पर ही हम देखने लगे कि यह घर अपने आप में ही अद्वितीय था। घर का ढकना काला था और घर की दीवारें भी काली थीं। घर के बगीचे में अजीब अजीब पौधों की खेती होती थी, जिनके फूल और पत्तियों में विचित्र रंग थे। जैसे जैसे रात का समय आता, वैसे वैसे ये पौधे अपने रंगों को बदल देते थे और घर के चारों ओर का माहौल अत्यंत रहस्यमयी बन जाता। मेरे दोस्त के परिवार के सदस्य भी बहुत ही अद्वितीय और रहस्यमयी थे। उनमें से एक बड़ी दादी थी जो कि बहुत ही बुद्धिमान और जानकार महिला थी। उनकी आंखों की देखभाल का खास ख्याल रखा जाता था, क्योंकि कहा जाता था कि वे भविष्य को पढ़ सकती थीं। उनके पास बहुत सारी किताबें और पुरानी यादें थीं, जिनकी वह कभी कभी हमारे साथ साझा करती थीं। दोस्त की मां, जिनका नाम सुषमा था, एक बड़ी रसोइया थी और उनके हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। वे हमें अपनी रसोई के रहस्यों को सीखने का मौका देती थीं और हम सीखने के बाद उनके साथ रसोई में काम करने का आनंद लेते थे। दोस्त की छोटी बहन नीता बच्चों की तरह होती थी, पर उसकी एक खास बात थी। वह बहुत ही सही समय पर कुछ भी कर लेती थी। उसकी दूसरी अद्वितीय बात यह थी कि वह कभी भी अपनी छवि को एक शीशे के सामने देखकर नहीं हंसती थी, क्योंकि उसकी मां कहती थी कि वह शीशे में अपने पिता की आत्मा देख सकती है। दोस्त का पिता एक साधु थे और वे हमें बहुत ही अच्छे तरीके से योग और ध्यान का पाठ पढ़ाते थे। उनका कहना था कि योग और ध्यान से हम अपने आप को साकार और असाकार दोनों में सुखी और संतुष्ट बना सकते हैं। घर के अद्वितीय माहौल के बावजूद हम वहां बहुत खुश रहते थे। हम रोज दिन नए चुनौतियों का सामना करते थे और बहुत कुछ सीखने का मौका पा लेते थे। एक दिन हमने दादी से पूछा कि उनके पास कैसे योग्यता है और वे अपने आंखों के माध्यम से कैसे भविष्य देख सकती हैं। उन्होंने हमें यह समझाया कि उनकी आंखें एक प्रकार के शीशे की तरह काम करती हैं, जिसमें वे भविष्य की छवियों को देखती हैं। उन्होंने हमें एक दिन अपने पास आकर उनकी आंखों की दुनिया का एक दरवाजा खोला और हमें कुछ अद्वितीय अनुभवों का अवसर दिया। एक दिन जब हम सुषमा आंधी में रसोई में काम कर रहे थे, तब एक विचित्र घटना घटी। सुषमा ने एक बड़ी पुरानी बांसुरी निकाली और उसे बजाने लगी। बांसुरी की मधुर धुन सुनकर उसके पास बहुत सारे पक्षियों ने अपने अपने गर्दन में फूल खिलाए। यह दृश्य अत्यधिक रोमांचक था, क्योंकि यह सब बिना किसी संवाद के हुआ। इसके बाद हम नीता के साथ बगीचे में गए, जहां हमने उसके एक खास पौधे को देखा, जो कि रात के समय अपने फूलों की खुशबू से गाता था। यह सुनकर हमारे होश उड़ गए, क्योंकि ऐसा कुछ हमने पहले कभी नहीं देखा था। एक दिन जब हम दोस्त के पिता के साथ योग कर रहे थे, तब हमने अपनी आंखों के सामने एक विशेष दृश्य देखा। हमने अपनी आंखों के सामने एक पार्टी का सुना, जिसमें लोग बहुत खुश दिख रहे थे और वहां पर ध्यान और योग का महत्व बताया जा रहा था। यह दृश्य हमारे दिलों को छू गया और हमने समझ लिया कि योग और ध्यान हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम अपनी छुट्टियों को समाप्त करके अपने घर लौट आए, लेकिन हमारे दिल में वह रहस्यमयी घर और उसके सदस्यों की यादें हमेशा बनी रहीं। उनकी कहानी और उनके अद्वितीय गुण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हमें हर पल को सजीव और उत्कृष्ट तरीके से जीना चाहिए और हर चुनौती को एक अवसर में बदलने की क्षमता होनी चाहिए। तो लाइक करें और मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इसको आप ज्वाइन करें। यहां आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट ऑफर में मिलेंगे।